नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले बता दें आज की बहस हम क्यों करने जा रहे हैं। वो 5 बड़ी बातें जिससे तय होगा कि ये चीन की साजिश है जो सितंबर 2019 से शुरू हुई थी, जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। आपको बताएंगे साथ ही में किस तरह से 9 महीने पहले पेंगोंग में यह साजिश शुरू हुई, उसकी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं। सितंबर 2019 में पेंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती है। सितंबर 2019 यानी कि पिछला साल 9 महीने पहले यह साजिश शुरू होती है। चीन के कई सैनिकों की यहां पर झड़प होती है जिसमें कई सैनिक घायल होते हैं। साथ ही चीन के सैनिकों ने फिंगरपोर एरिया में इस झड़प की शुरुआत की, घुसपैठ की वो कोशिश की। सैन्य झड़प में दोनों देशों की बोट को नुकसान पहुंचता है और कश्मीर से 370 हटने के बाद LAC पर चीन की यह हिंसा वाली साजिश शुरू होती है। इस साजिश के शुरू होने की पीछे की वजह क्या है, यही बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या अक्साई चिन के छिन जाने का डर चीन को सता रहा है। वो अक्साई चिन जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। 370 हटने के बाद भारत की संसद में साफ तौर पर जब गृह मंत्री ने कह दिया कि चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे वो अक्साई चिन हो, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इसके बाद चीन का यह डर शुरू हुआ, यह साजिश शुरू हुई जिसमें उसने LAC पर तनाव बढ़ाया और हिंसा बढ़ाने की कोशिश की, जिसका परिणाम है गलवान, जो 15 जून को हुआ जब भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपको सुनवा देते हैं किस तरह से गृह मंत्री ने भी यह बात कही थी कि चाहे अक्साई चिन हो, चाहे POK हो, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। और उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन दोनों समाहित। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के बड़े सवाल क्या है। उसके साथ ही आपको बताएंगे कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आपको लिए चलेंगे लद्दाख में सचिन के पास भी, जो लगातार आपको बता रहे हैं भारतीय सेना की तैयारी कैसी है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो अब हम गलवान में देख रहे हैं वो चीन की साजिश 9 महीने पहले शुरू हो गई थी। साजिश से अक्साई चिन का क्या डर छिपा रहा है चीन। ये जो साजिश चल रही है LAC पर, क्या उससे अपना डर छिपाने की कोशिश कर रहा है चीन। ये जो तनाव बढ़ाया जा रहा है उससे दरअसल ये डर छिपाया जा रहा है कि कहीं अक्साई चिन हाथ से चला तो नहीं जाएगा। तो साथ ही आपको बता दें कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ आज बहस में जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AGB जैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट विकास गुप्ता हमारे साथ हैं, PDP से मोहित बान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से KK शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही सचिन भी हमारे साथ हैं जो लद्दाख से आपको बताएंगे वहां पर तैयारी किस तरह की चल रही है और जो खबर हम बता रहे हैं उसके पीछे का सच भी आपको बताएंगे। सबसे पहले AGB जैनी साहब, ये जो अब गलवान में होता हुआ हमें नजर आ रहा है, दरअसल ये जो साजिश है ये सितंबर 2019 में शुरू हो गई थी, जब अगस्त में 370 को हटाया गया और चीन को ये डर सताने लगा कि कहीं अक्साई चिन उसके हाथ से चला तो नहीं जाएगा जिस पर उसका अवैध कब्जा है। कर लो जैनी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए जी। हम बता रहे हैं जिस तरह से अपने दर्शकों को कि आज जो गलवान में होता हुआ हमें नजर आ रहा है, LAC पर यह बढ़ा हुआ तनाव ये अचानक नहीं है। पिछले साल जब 370 को हटाया गया उसके बाद सितंबर में चीन ने इसी तरह से LAC पर लगातार तनाव को बढ़ाने की कोशिश की और उसके पीछे दरअसल चीन का वो डर है कि कहीं अक्साई चिन जिस पर उसका अवैध कब्जा है, कहीं वो उससे छिन तो नहीं जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये खाली 9 महीने या ये 9 साल की वारदात नहीं है। चीन जो है वो लगातार कोशिश करता रहता है भारत के LAC के इस तरफ में घुसपैठ करने की। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि गए साल में 600 बार उसने पूरा ईस्ट से लेके और वेस्ट तक, लद्दाख से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक 600 बार उसने घुसपैठ किए हैं हमारे एरिया में।
अब तो ये कहना कि खाली 9 महीने चीन का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, वो लगातार इस बात की तैयारी करता रहता है कि किस तरीके से वो सलामी स्लाइसिंग, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, किस तरीके से हमारे एरिया को, हमारे जमीन को, शहर जमीन को वो हथियाता रहे। अब आपने 370 की बात करी तो 370 बहुत इसमें मायने रखता है, क्योंकि 370 से कश्मीर का हिस्सा जो है वो पूरा कश्मीर, जिसमें लद्दाख शामिल है, लद्दाख कश्मीर में शामिल है, ये एक बिल्कुल विभिन्न एकदम अंग हिस्सा भारत का जो हमेशा था, वो कानूनी तौर पर कोई स्पेशल स्टेटस वहां नहीं रह गया। तो इससे चाइना को बहुत पीड़ा है, क्योंकि जब लद्दाख में अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं दौलत बेग ओल्दी तक, जो कि काराकोरम पास से जाके जुड़ता है, सिर्फ 8 किलोमीटर है वहां से, और वहीं पर वो जैनी साहब, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब से पहले दिन से जी न्यूज यहां पर पहुंचा है। जैनी साहब, अगर मैं ले से बोल रहा हूं, सचिन बोल रहा हूं, जैनी साहब मैं ले से बोल रहा हूं, सचिन, जी न्यूज जब यहां से पहुंचा पहली बार कह रहा था कि ये साजिश जो है सिर्फ गलवान तक नहीं है, गलवान से बड़ी साजिश है। कभी वो दम चुकाने की कोशिश करता है, पैंगोंग से हमने बताया कि किस तरीके से पहले झड़प हुई थी। तो क्या निर्मल जी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, क्या चीन को यह लगता था कि कभी 370 नहीं हटेगा? 370 नहीं हटेगा तो एक अलग से लद्दाख यूटी नहीं बनेगा, यूटी नहीं बनेगा तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दौलत बेग ओल्डी तक जब भारत की सड़क बन जाती है तो क्या चीन को यह लगता है कि अक्साई चिन छिन जाएगा? ये उसका सबसे बड़ा डर है क्या? जी हाँ सचिन, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम ये दरमुख से लेके श्योक और दौलत बेग ओल्दी तक हम सड़क बना रहे हैं, वही इलाका है जो कि के आगे जाकर देवसांग से और वो काराकोरम से जाके मिलता है, और पास में ही सियाचिन है। तो आप देखें वहां पर एक पूरा जमघट है, सियाचिन, काराकोरम, अक्साई चीन, दौलत बेग ओल्दी, देवसांग, वो यही एक ट्राई जंक्शन है जहां की के चाइना और पाकिस्तान का आपस में कलूजन हो सकता है, आपस में मेल करके भारत को थ्रेट कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से पाकिस्तान को भी एक मदद करने की एक साजिश है। निर्मल जी, ये डर है एक बार अक्साई चीन तक भारत पहुंच गया, जो कि भारत का अंग है, फिर तो वो ग्वादर तक पहुंच जाएगा, फिर वो जो पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, फिर तो भारत उसको भी क्लेम करेगा, जो कि करता रहा हमारा अभिन्न अंग है। यही चीन का डर है, तो इतनी बड़ी साजिश का। निर्मल जी, किसने कहा कि पीओके पाकिस्तान का है या फिर चाइना का है? पीओके हमारा है, आज नहीं तो कल लेके रहेंगे पीओके, और पीओके यही तो उसको डर लग रहा है। निर्मल सिंह जी, एक सेकंड सर, जैनी साहब एक सेकंड, मेरे सवाल निर्मल जी के लिए था। जैनी साहब एक सेकंड, मेरा सवाल निर्मल जी के लिए था। लोग मास्टर लैंड कर दिया। सचिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा भी यहां पर जाना हुआ है, हमने पूरे बॉर्डर को देखा है। 2010 में हमारी टीम गई थी, उस वक्त हमने जो देखा, चीन जो है भारत को बड़ा सीरियसली नहीं लेता था। उसको पता था कि 1962 में जब नेहरू का यहां पर रूल था, तब 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड था उसके ऊपर कब्जा था। तो जब 2010 में वहां इंकर्शंस होना शुरू हो गई, तो एक टीम बनाई थी, नितिन गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमारा जाना हुआ। हम जो है डैमचौक में गए, डैमचौक जो नाला है उसके ऊपर जनरल जोरावर सिंह का किला था, और बाद में उसको ढा के उन्होंने अपने जो है स्ट्रक्चर बना लिए। ऐसे ही पेंगोंग पे भी उन्होंने इस प्रकार की हिमाकत करते थे। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से 370 टूटा है, पहले तो चीन को लगता था कि यह भारत कुछ कर नहीं सकता, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने 5,142 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था भारत का, जम्मू कश्मीर का, वो पाकिस्तान और उसको चीन को दे दिया, और जो सी पैक वहां से बन रहा है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 370 टूटा है। हमने पीओके वापस लेने की बात की है, तब से जो है बिल्कुल ठीक कहा। आपकी तो आंखों देखिए ना, मैं इसलिए दूसरा सवाल सर टीवी स्क्रीन पर लाना चाहता हूं, मैं दूसरा सवाल टीवी स्क्रीन पर लाना चाहता हूं विशाल, और दूसरा सवाल यह है, गलवान अभी उसने देखा है जो पूरी दुनिया से छिपाता फिर रहा है, तो भारत के धैर्य का वो कब तक इम्तिहान लेगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है विशाल। बिल्कुल, और इसीलिए निर्मल जी, इससे पहले कि मैं और मेहमानों के पास जाऊं, बहुत जल्दी 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहता हूं, उससे पहले जरा मोहित भान का भी रुख कर लेते हैं। मोहित भान, जो हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि गलवान में जो कुछ भी आज हो रहा है, दरअसल उसकी साजिश पहले से रची जानी शुरू हुई। डर लग रहा है चीन को अक्साई चीन के छिन जाने का? 370 जैसे हटी वैसे अक्साई चीन भी जाएगा।
देखिए विशाल जी, विशाल जहां जी मोहित भान के लिए सवाल, ठीक है जी। जहां तक 370 और चीन से अक्साई चीन छीनने का सवाल है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम इसको अभी तक ये बोलते थे कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हमारे इंटरनल मैटर होने की वजह से हमने 370 हटा दिया। 370 हटाने के साथ साथ हमने अपनी इंटरनल पॉलिसीज में इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं इसके ऊपर कैसे इंपैक्ट करेगा। आज हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खुला हुआ था और हम ये डिस्प्यूट को लड़ रहे थे, आज हमने चाइना को एक तीसरी पार्टी इसके अंदर बना दिया है। ये 370 के एक बिना सोचे समझे फैसले के मोहित जी आप ये कह रहे हैं कि अपना इलाका छोड़ दे जिस पर चीन का अवैध कब्जा। एक सेकंड, हम अपना इलाका छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो यहां तक आपको कह रहा हूं कि 370 हटाना ये तो हमारे देश का इंटरनली मसला था, ये हमारे को अपने देश के अंदर रखना चाहिए था। सबसे पहले हमारे को अगर कोई चीज के ऊपर हमारे को फोकस करना चाहिए था तो हमारे को अक्षय चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनाया है उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए था। सरकार तो बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए था। जो चीन चिढ़ गया है कि भारत बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है। चिढ़ने से बात नहीं, देखिए हम निर्मल जी वजह तो यही है, बातें ना करने की जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और भारत साहब कह रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं रोकेंगे, यही तो चीन को चिढ़ा रहा है। के शर्मा को मैं बहस लगाना चाह रहा हूँ। के शर्मा यही बात तो चीन को चिढ़ा रही है कि भारत अब अपने इलाके पर वापस कब्जा करना चाहता है, वो जो अवैध कब्जा चीन ने कर रखा है वो हटेगा। चुनाव वैली के साथ है ना, लद्दाख के लोग के शर्मा, ठीक है मोहित उनके साथ है। मोहित भान आपकी बात मैंने सुनी। के शर्मा दूसरे मुल्क के ऊपर के लिए सवाल, ठीक है इनको शांत कराइए तो बोल दूंगा। विशाल जी, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे पीओके हो चाहे अक्साई चीन का इलाका हो, हम निश्चित तौर से इसे वापस लेकर रहेंगे, हमारा ये संकल्प है। और रही बात धारा 370 की, बहुत सोच समझकर हमने धारा 370 को हटाया और उसके बाद हम उसके सारे आंतरिक और बाह्य जो भी विडंबना, जो भी समस्या आनी थी वो हमारे ध्यान में थी और उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने वो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। आज हमने जो अपने बॉर्डर पर, खासकर लद्दाख के और इस बॉर्डर पर जिस रंग से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया और बनाया है, ये हमने सोच समझ कर किया है। हमको ये जो समस्या है वो पता है और इसीलिए पूरी दृढ़ता के साथ हमारी सेना बॉर्डर पर खड़ी है और मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में जो सरकार है वो दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ खड़ी है कि हम हर समस्या का जो है मुकाबला करने को तैयार हैं। हम किसी भी तरह के इनके किसी गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हिस्सा वापस लेके रहेंगे। जो हिस्सा आज से पिछली सरकारों की गलतियों के कारण से इनके कब्जे में गया है उसे हम लौटा के लेकर आएंगे और भारत माँ के गौरव को हम फिर से जो है पहुंचाएंगे। हम इससे कहीं चीन की साजिश के, चीन की चालबाजी के कितने सबूत और देखेंगे सर? चीन की साजिश चालबाजी के कितने सबूत और देखेंगे सर, सेना से जवाब मांगने वाले लोग? नहीं सचिन, चीन पे तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरी जो आज की चर्चा है इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सचिन ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि क्यों लगातार हमारे जो नेबर्स हैं वो हमसे खफा होते जा रहे हैं और हमारे विरुद्ध खड़े होते जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान और चीन था, अब हाल ही में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव ये भी हमारे विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीन के साथ, जो चीन पे तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, पिछले 70 साल में देश ने देखा है कि जब जब चीन पर भरोसा किया गया, नेहरू जी ने भरोसा किया, उसका विश्वासघात किया, मोदी जी ने पिछले 6 साल में निरंतर चीन की यात्रा करी, उन्हें भी यहाँ बुलाया। भरोसा तोड़ना था, लेटर पे रख के 62 की जमीन दे दी थी। आज अमित शाह ने चैलेंज किया ना सर, आज गृह मंत्री ने चैलेंज किया ना कि वो लोग कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाने चाहिए वो कम से कम 62 की चर्चा सदन में आकर के कर लें। सर देश ने देखा सर एमओयू कौन साइन करा था, देश ने देखा किससे चीयर्स और किससे क्या मिल रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये पब्लिक डोमेन में है तो चर्चा होनी चाहिए। अब तक ये ट्वीटी बरकरार है। निर्मल जी इसका जवाब दीजिए। मानना चाहिए कि 1962 का युद्ध हम हार गए थे, जालसाजी के बारे में कोई सवाल नहीं। युद्ध चीन से और उसी विकास बात कर रहे हैं। देखिए चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है उसका आधार डिफरेंट है।
चीन ने हमारे हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने हमारे जो है पूरे पीओके के ऊपर कब्जा किया हुआ है। क्या उसके साथ मालदीव के साथ जो हमारे संबंध है, नेपाल के साथ जो संबंध है, उनको एक बराबरी पर नहीं रखा जा सकता। जहां तक चीन और पाकिस्तान का संबंध है, पक्के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन किस कास्ट के ऊपर? राष्ट्रीय हितों के कास्ट पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए चीन के बॉर्डर के ऊपर हमने साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, उसको ताकतवर किया, सड़कें बनाई और 75% सड़कें कंप्लीट की। यही कारण है। और उसके बाद 370 तोड़ा, 35A तोड़ा। उसके बाद पीओके का जो हिस्सा चीन के ऊपर था उसके ऊपर हमने क्लेम जताया अपने गृह मंत्री जी ने। इसके कारण उसको कष्ट हुआ है, उसको लग रहा है कि सी पैक जो वो रास्ता बना रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ बना रहा है, उसके ऊपर भारत आके कब्जा करेगा अपनी जमीन के ऊपर। इस कारण से जो है चीन जगह बुखलाया हुआ है। ये इनके लोगों को समझ आनी चाहिए बात। ये गुमराह कर रहे हैं अपोजिशन के लोग, इनको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो 15 अगस्त 1947 से पहले जम्मू कश्मीर था, जिसमें स्काई चीन है, पीओके है, गिलगित बाल्टिस्तान है, वो सारा जो है भारत का हिस्सा है। इन लोगों, ये लोग जो है विरोधी पक्ष के लोग बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने जो है एक बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी नहीं, बड़ी बैलेंस पॉलिसी और फॉर्म पॉलिसी जो है जिसको अपनाया है, उसके कारण जो है चाहे पाकिस्तान है चाहे चीन है वो बुखलाया हुआ है। और उसको हम आने वाले वक्त में अपना जो हिस्सा है, हमारी जो जमीन है, उसको लेंगे और पक्के तौर पर बिल्कुल अपनी जमीन को हम लेकर रहेंगे। और यही सवाल मेरा जैनी जी के लिए भी है कि चीन खफा हो जाएगा, इस डर से क्या भारत 370 नहीं हटाएगा? चीन खफा हो जाएगा, इस डर से क्या एलएसी के अपने इलाके में हम सड़कों का निर्माण नहीं करेंगे? दोस्ती जरूरी है या अपनी जमीन दे दें चीन को प्लेट पे सजाकर? जैनी साहब जी सचिन, आपने बिल्कुल सही कहा। सर्वोच्च उत्तम ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी। हमारे देश में, हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए और नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए क्या जरूरी है। ये जो हम बात करते हैं पीओके की और अक्साई चीन की, आज की बात नहीं है। 50 साल पहले पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि ये हमारा हिस्सा है और हम एक दिन लेके रहेंगे। ये बात अलग है कि 50 साल लग गए हमको, हम नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन ये लेके रहेंगे। आप गलवान की जो बात कर रहे थे सचिन, गलवान का रिलेशन अक्साई चीन से इतना नहीं लगता। गलवान अगर आप देखें, जो नीचे से दोरमुख से लेकर श्योक और दौलत बेग ओल्दी को सड़क जाती है, उसकी एक लिंक रोड है जो कि पूरब की तरफ जाती है टुवर्ड्स द एनएससी। तो वो वहां पर ऊंचाइयां हैं, वो ऊंचाइयां जहां पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17, 17A। जैनी साहब मेरा इशारा इस तरफ था कि वो गलवान में उलझा करके पेगोंगसो और डैमचौक और बाकी जगहों पे साजिश रच रहा था, जिसका खुलासा भी जी न्यूज ने किया 9 महीने पहले से। था कारगिल में पाकिस्तान ने क्यों ऊंचाइयों में आया, ताकि कि वो जो कारगिल लेह लद्दाख की रोड है उसको डोमिनेट कर सके। ये गलवान का एरिया जो है वो इस सड़क को डोमिनेट करता है। गलवान की इंपॉर्टेंस इस मेन हाईवे जो दौलत बेग ओल्दी को जाती है उसके प्रति रिलेशन में है। और ये लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में वहां पर हमारे लिए और ज्यादा आसान है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो कि चाइना को खल रहा है। चाइना ने हमेशा हमारी पॉलिसी और अपीजमेंट को उसका नाजायज फायदा उठाया है। ये बहुत सही बात कही गुप्ता जी ने कि हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने नेबरिंग स्टेट्स के प्रति रिव्यू करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बुद्धिजीवी कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो कि बीजेपी का खास आदमी है, कि हमारी चाइना पॉलिसी रिक्वायर्स अ रीटेस्ट। उनको एक किस्म से गलत विश्वास हो गया है कि हम तो मान लेंगे चलेगा, चलता है चलता है चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। हमने बहुत, यानी कि पहले प्रहार नहीं, पहले प्रहार नहीं, पहले प्रहार नहीं, दुश्मन पीछे आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। ठीक है, मैं इसके जवाब ले लेता हूँ। के शर्मा, कब तक ये होता है पहले प्रहार नहीं, पहले प्रवोक नहीं करेंगे? सर वो तो कर ही रहा है ना, उसने तो युद्ध एक किस्म से छेड़ा ही हुआ। कितने और सबूत चाहिए? के शर्मा नहीं, हमने तो बदल दिए बहुत चीजों को। यही सचिन जी देखिए, आप, हमने कहा ना अपनी सेना को पूरी तरह छूट दिया और कहा है कि आप वहां हर तरह से आपके हाथ खुले हुए हैं, आप जैसा चाहे उस तरह का वहां एक्शन लें। ये पहली बार किसी सरकार ने वहां पर किया है। हमने जो इस तरह के जो हाथ बांधे हुए थे सेना के, वो सारे हाथ हमने खोल दिए। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं
कि आप सेना के शौर्य के साथ में उनको, उनके मनोबल को गिराने के लिए देश के अंदर ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये इस तरह की जो है हरकतें बंद कर दे। ये चीन के साथ षड्यंत्र रचना बंद कर दे। ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये जो एमयू साइन कर करके जो है, जो प्रोपेगेंडा और भ्रांति फैलाकर देश की सेना का और देश का जो मनोबल कांग्रेस तोड़ रही है, इससे बाज आए कांग्रेस। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, हम बाहरी शत्रुओं से लड़ लेंगे, लेकिन ये जो घर के अंदर जो बैठे हुए हैं और जो मनोबल, जो मानसिक रूप से जो है देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको भी सचेत कर देना चाहते हैं। ठीक है, मनोबल नहीं टूटना चाहिए। निर्मल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, किसी भी सरकार की नीति किसी देश को लेकर क्या होनी चाहिए कि वो देश हमसे खफा ना हो जाए, या नीति ये होनी चाहिए कि अपने हक के लिए और अपनी जमीन के लिए हम आवाज उठाएंगे, अपनी संसद में बड़े फैसले करके दिखाएंगे? देखिए विशाल जी, कांग्रेस की पॉलिसी वो वैसी थी जैसे कबूतर जो है बिल्ली के सामने आंखें मूंद करके बैठा है। यह पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो टूक बताया चाइना को कि देखे हमारे हित हमारे हैं, गलत तरीके से अगर आपने हमारी जमीन को कब्जा किया हम वापस लेंगे। यह पार्लियामेंट में कहा है और उसका ग्राउंड के ऊपर उसका रिजल्ट आ रहा है। इसी कारण से जो है चाइना जो है बुखाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, हमने जो है उस वहां पर जो है एयर स्ट्राइक करके उनको बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि है और हम बिल्कुल भी किस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यह स्पष्ट मैसेज जो चाइना को भी गया है, इसलिए चाइना को बुखलाया हुआ है। जिस प्रकार से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चाइना को आइसोलेट किया है, लुक 20 पॉलिसी के तहत चाइना आइसोलेट हो गया है कोरोना के इस दौर में। तो यह एक अच्छा मौका है कि चाइना को सबक सिखाने का और अपना जो हिस्सा है, जो अक्साई चीन का हिस्सा है, उसको वापस लेने का। और भारतीय जनता पार्टी और यही वक्त है अक्साई चीन को वापस लेने का, और भारत के जो कदम है वो इसी की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा गलवान में जो अब हो रहा है उसकी साजिश सितंबर 2019 से शुरू हो गई थी। अगस्त का महीना जब भारत ने 370 हटाई और चीन को डर लगने लगा कि अब अक्साई चीन का हिस्सा जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है वो उससे छिन जाएगा, भारत उसे वापस ले लेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.